आतिशी देश की 17वीं महिला सीएम, जानिए दूसरी महिला मुख्यमंत्रियों से कितनी अलग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे दिल्ली की नई सीएम आतिशी के बारे में। आतिशी दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि देश की अन्य महिला मुख्यमंत्रियों से आतिशी कितनी अलग है। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पार्टी विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुन लिया है और वे दिल्ली की विधानसभा चुनाव तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि देश की अन्य महिला मुख्यमंत्रियों से आतिशी कितनी अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी के पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और मां तृप्ता वाहिन है। उनकी पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल से हुई है। फिर सेंट स्टीफेना कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। उनको चिवनिंग स्कॉलरशिप भी मिली थी। आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में शिक्षिका रही आतिशी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सक्रिय रही हैं। बाद में वो भोपाल में गई एनजीओ के साथ काम करने लगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन के दौरान वे प्रशांत भूषण के संपर्क में आई और बाद में बनी आम आदमी पार्टी में सक्रिय हुई। शिक्षा मंत्री की सलाह के तौर पर निभाई अहम भूमिका। आतिशी साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी और 2015 से 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर बताया गया है कि शिक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन और निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि के लिए कड़े नियम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य भी है। साल 2019 में पहली बार लड़ा था चुनाव। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आतिशी को पहली बार पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से चुना और चुनाव मैदान में उतारा। इससे पहले वह पर्दे के पीछे सक्रिय पार्टी के नेताओं में गिनी जाती थी। हालांकि 2019 के चुनाव में आतिशी तीसरे स्थान पर रही। भाजपा के टिकट पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर से बाजी मारी थी। साल 2020 में आतिशी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और कालकाजी सीट से चुनी गई। इस चुनाव में आपको दिल्ली में 70 में से 62 सीटें मिली, जिनमें 8 महिला चुनकर आई थी। इसके बावजूद आतिशी ही नहीं, किसी भी महिला को अरविंद केजरीवाल की सरकार में जगह नहीं मिली थी। साल भर में ही मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। बाद में दिल्ली सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे। दिल्ली मंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। ऐसे में सामने आई आतिशी। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद साल 2023 में पहली बार वह केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। तब से अलग अलग मोर्चे पर सरकार और पार्टी को संभालती दिखी। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि केवल साल भर में ही वह शिक्षा मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। लंबी है महिला मुख्यमंत्रियों की सूची। देश के अलग अलग राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों की लिस्ट काफी लंबी है। इनकी कुल संख्या 16 है और आतिशी देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। पहले की महिला मुख्यमंत्रियों और आतिशी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहले की सभी महिला मुख्यमंत्रियों के पीछे कोई ना कोई ठोस आधार रहा है। वे या तो किसी प्रभावशाली परिवार से थीं या फिर बड़े संगठन से उभर कर सामने आई। दिल्ली की ही बात करें तो राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भाजपा जैसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की नेता थी। तो दिल्ली पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की नेता थी। वहीं आतिशी एक ऐसी पार्टी में उभरी जो एक जन आंदोलन के बाद बनाई गई थी और जिसका मजबूत जनाधार दिल्ली के अलावा केवल पंजाब में देखने को मिला है। 39 साल की उम्र में यूपी की सीएम बनी मायावती के पास काशीराम खड़े किए गए बसपा जैसे संगठन का आधार था। 42 साल की उम्र में बिहार की मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी तो राजनीति में परिवारवाद की देन थी। 43 साल की उम्र में तमिलनाडु की सीएम बनी जयललिता के पास फिल्मी बैकग्राउंड था। उमा भारती 44 वर्ष की उम्र में जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उनके पास भी भाजपा जैसी बड़े संगठन का सहारा था। वैसे इन सबके बीच सबसे कम उम्र में महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब गोवा की मुख्यमंत्री रही शशिकला काकोडकर नाम है, जो 38 साल की उम्र में इस पद पर पहुंची थी।
उनके बाद उड़ीसा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही नंदिनी सतपथी 41 साल की उम्र में सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। तो दोस्तों, ये था मुख्यमंत्री महिलाओं का राजनीति सफर। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।